बंद, अंधेरा, पिंजरा, पानी। बादल, आराम से। ओके, आर यू फाइन? आर यू फाइन? बादल, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं कैसे समझाऊँ आपको। हाँ, एक बात बताइए डॉक्टर शालिनी, व्हाट इज दैट वन थिंग यू फियर द मोस्ट? Fear as such? I don't know. Fire maybe? Good. Fire यानी कि पायरोफोबिया। ओके। So how would you feel अगर आप एक रात अचानक उठें और आप देखें कि आपके घर की बाकी सारी चीजें सही सलामत है, लेकिन आपके जिस्म में आग लग रही है, सिर्फ आप जल रहे हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं। सोचकर ही बेचैनी हो रही होगी, राइट? Yeah, it's creepy. Creepy ना? So listen, you bloody idiot doctor! जितनी बेचैनी तुम्हें उस सिनेरियो में होती है, उससे कहीं ज्यादा गुना बेचैनी मुझे क्लोज्ड स्पेसेस में होती है, और तुम्हारी वजह से I was locked in that fucking closet. क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? क्या चाहती हो तुम? तुम मुझे डरा डरा कर मारना चाहती हो ना? क्यों मारना चाहती हो मुझे? क्या छुपा रही हो? मैं नहीं, तुम छुपा रहे हो, वो भी सालों से। निवेदिता का सच, अपने इरादे, अपनी फीलिंग सब छुपाते आए हो तुम, और अभी भी ब्रायन का सच छुपा रहे हो। ब्रायन का फोन नहीं लग रहा है। यू सेड वो नीचे गया है, लेकिन उसकी कार की चाबी यहीं पड़ी हुई है। वो कभी भी अपनी कार के बिना कहीं नहीं जाता है। तो बताओ बादल, कहाँ है वो? हाँ, तुम क्या छुपा रहे हो? बताओ ना, आई वांट द ट्रूथ, सिंसेरिटी, सच्चाई, सच, इन सब शब्दों का मतलब तो एक जैसा ही होता है ना डॉक, मगर इन शब्दों का मतलब अपने आप में काफी ट्विस्टेड है। सच को पाना उतना आसान नहीं होता जितना कि एक नजर में लगता है। सच किसी सूरज की किरण जैसा नहीं होता जो दिन दहाड़े दिख जाए। इट्स मोर लाइक वो मोती जो सागर की गहराई में हजारों गैलन पानी के नीचे दबी रेत के अंदर दबा मिलता है। उसे पाने के लिए कई सारे रिपरकशंस झेलने पड़ते हैं डॉक्टर। रिपरकशंस? धमकी से डराना चाहते हो मुझे? डराना नहीं डॉक, बस बताना चाहता हूँ कि सच के साथ कई कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। सच को बाहर लाने वाले लोगों का ही सच कई बार सामने नहीं आ पाता, लेकिन ऐसा एक सच रेत को चीर कर बाहर आया था। मैंने कहा ना, सागर के मोती को पाने के लिए रेत में हाथ डालना पड़ता है। उस शख्स की बॉडी भी एक ऐसे ही रेत के ढेर में सिर्फ इसलिए पड़ी थी क्योंकि वो एक सच जान गया था। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, एन M&M ओरिजिनल। 21 अगस्त 2018, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। छोटे शहरों में आज भी तरक्की की सबसे पहली निशानी होती है नया घर बनवाना। ईंटें, सीमेंट, बाजरी, कंकड़, रेत और अरमान, इनसे ही तो बनता है घर। यही सब के लिए सुदामा कुमार भी अपना घर बनवा रहा था, जिसके लिए लगातार बिल्डिंग मटेरियल आता जा रहा था। हर ईंट के जुड़ते ही सुदामा कुमार का सपना भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी एकदम से मजदूरों के चीखने पुकारने की आवाज आई। जब सुदामा ने जाकर देखा तो डंपर से गिरी रेत के अंदर से झांक रहा था एक हाथ। जैसे आसपास की रेत हटाई गई तो समझ आया कि कभी कभार रेत और बालू से सिर्फ घर नहीं बनते, सनसनीखेज खबरें भी बन जाती है। और यही छोटी छोटी खबरें शहरों में दूर दूर तक आग की तरह फैलती हैं, और शायद इसी आग से उठते धुएं की बू सूंघकर इंस्पेक्टर प्रकाश भी उस रेत के उस ढेर तक आ पहुंचा। शुरुआती पूछताछ से पता चला कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल कल रात यहां अनलोड हुआ, और उसी में से एक डंपर ने रेत का ये ढेर भी अनलोड किया, जिसमें इस वक्त एक बॉडी मिली थी। इंस्पेक्टर लाश को देख रहा था और साथ ही उसके दिमाग में 3 सवाल उठ रहे थे। पहला कि ये आदमी कौन है,
दूसरा, इसे मारा किसने, और तीसरा कि ये इस बालू की ढेर में आया तो आया कैसे। रेत जिस तरह उसके लाश से चिपक रही थी, ये बात तो साफ थी कि वो काफी वक्त से रेत में पड़ा हुआ था, क्योंकि कल रात किसी को यहां सुदामा कुमार के घर के पास दफनाना तो मुश्किल था। I mean, इतनी सारी रेत को हटाना और फिर वापस ढेर लगाना ये आसान नहीं, यानी मुमकिन था कि ये लाश भी बालू रेत के साथ ही लोड होकर यहां आई है। लेकिन जब तक जवाब नहीं मिल जाए, सारे सवाल वैसे ही बने हुए थे। मेरा सवाल भी बना हुआ है बादल। Where is Brian? हाँ? कहाँ है मेरा हस्बैंड? Exactly, he is your husband, और वो कहाँ है आपको पता होना चाहिए डॉक्टर शालिनी। भूलिए मत कि पहले आप यहाँ आई, फिर आपके लिए वो इस घर में आया, फिर आप यहाँ से चली गई तो वो भी चला ही जाएगा ना। सो लॉजिकली या तो उसे आप बाहर जाकर ढूंढ सकती है या यहाँ रुककर उसका इंतजार कर सकती है, लेकिन यहाँ रुकने की शर्त है विदाउट इंटरप्शन जुर्म की कहानी सुनना। सो इट वुड बी नाइस जेस्चर कि आप चुपचाप बैठकर मेरी कहानी सुन रहे हैं, या फिर मैं किसी आवेश में आकर आपकी इंटरप्ट करने की क्षमता को ही खत्म कर दूं। आई गेस आप इतनी स्मार्ट तो हैं कि जानती होगी क्या चुनना है। वैसे कितनों को इंटरप्ट करने की सजा दी है तुमने बादल? हाँ, निवेदिता को, ब्रायन को, दोनों ही गायब है ना। और गायब हुई चीज हो या इंसान, ढूंढने पर या तो वो मिलते हैं या उनसे जुड़ा सच। कई बार सच की ये तलाश डर की हदों को क्रॉस कर जाती है, और इंसान के अंदर डर का होना बेहद जरूरी है। ट्रस्ट मी। वैसे किसी को ढूंढना कैसे चाहिए, इस बात के लिए आपको इंस्पेक्टर प्रकाश से सीख लेनी चाहिए। He was an expert, और इसलिए अगले 1 घंटे में उस डंपर का ड्राइवर वीरू इंस्पेक्टर प्रकाश के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। साहब, हम बाल बच्चे वाला आदमी है, हमको क्या पता ये कौन है और रेत का डंपर में कहां से आया। 2 पैसा कमाने के लिए ओबरा से रेत लाते हैं, जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहां माल डिलीवरी कर देते हैं। अबे तुम्हारे डंपर से अनलोड की हुई रेत में ये बॉडी मिली है और तुम हमको बता रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है। सीधे सीधे बताओ, लोडिंग कौन करवाया था? बोल रहे हो या खातिरदारी शुरू कर दो तुम्हारी? ट्रक ड्राइवर वीरू ने इस सवाल का जवाब इंस्पेक्टर को रेत के लीगल बिजनेस की मास्टर क्लास देकर दिया। वीरू ने समझाया कि कैसे वो सिर्फ एक रिटेलर है जो लोकल इलाकों से रेत की डिमांड पता करता है, फिर सोन नदी के किनारे जाकर उन होलसेल डीलर से डायरेक्ट डील करता है जो जेसीबीज और बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए सोन नदी के पेट को चीरते हैं और उसके तले से ये रेत निकालते हैं, और फिर वीरू जैसे कई छोटे छोटे रिटेलर्स के डंपर में ये लोड करते हैं। सैंड माफिया के बिजनेस को इंस्पेक्टर प्रकाश भी जानता था। बहुत बड़े कनेक्शंस के साथ धड़ल्ले से चल रहे इस व्यापार से नेचर को नुकसान पहुंच रहा था, लेकिन कई पावरफुल लोगों को सिर्फ फायदा हो रहा था। यहां एक बात पुख्ता होती जा रही थी कि हो ना हो इस लाश का कोई ना कोई कनेक्शन ओबरा से जरूर है। इंस्पेक्टर ओबरा जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा कि तभी पोस्टमार्टम के लिए जा रही उस लाश ने इंस्पेक्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ही न्यू कि हमारे कपड़े सिर्फ हमारे सोशल बैकग्राउंड या औकात ही नहीं, कई बार लोकेशन भी बता सकते हैं। इंस्पेक्टर की नजर उस लाश के पहने हुए कपड़ों पर गई और उसकी शर्ट से झांकता हुआ एक टैग नजर आया। उसने करीब जाकर उस क्लॉथ टैग को देखा तो ओबरा की तरफ बढ़ते इंस्पेक्टर प्रकाश के कदम रुक गए। डू यू नो व्हाई डॉक्टर शालिनी? डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर शालिनी, आई एम आस्किंग यू समथिंग। वेल, आई डोंट केयर तुम्हारी कहानी का इंस्पेक्टर कहाँ जा रहा है और क्यों। फिलहाल ब्रायन कहाँ गया है मुझे उसमें इंटरेस्ट है। ये उसकी शर्ट पे लगा पेन यहाँ जमीन पर क्यों पड़ा है? हाँ, ये उसका पेन है ना? जमीन पे? हाँ? ओह, वो घसीटते वक्त आई मीन शायद उसने यूज करने के लिए अपनी शर्ट की पॉकेट से ये पेन निकाला और फिर चाय पीने के लिए वो क्या चाय? क्या? हाँ, मिलेगी चाय मैं बनाता हूँ चाय। नो मैं नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इंस्पेक्टर प्रकाश भले ही ओबरा ना जा रहा हो, मगर मैं किचन में जरूर जाऊंगा। वैसे आपको पता है
इंस्पेक्टर प्रकाश उस बॉडी पे मौजूद क्लॉथ टैग को देखकर ओबरा क्यों नहीं गया? नहीं पता, लेकिन जानती हूँ तुम बिना बताए तो मानोगे नहीं। सो गो ऑन। वो क्लॉथ टैग कह रहा था कि वो शर्ट ओल्ड दिल्ली के एक लोकल टेलर नदीम टेलर से सिलवाई गई थी। इस एक इंफॉर्मेशन ने इंस्पेक्टर को पूरी थ्योरी में एक तीसरा एंगल और तीसरा शहर डाल दिया। अब तक तो इंस्पेक्टर सोच रहा था कि शायद इस केस को सॉल्व करने का रास्ता ओबरा जाकर निकलेगा, मगर अब ये पूरा मामला ओबरा, दिल्ली और सोनभद्र के बर्म्यूडा ट्रायंगल में फंसा हुआ मालूम होता था। और वो इसलिए क्योंकि इन तीनों जगहों के बीच इस आदमी के साथ हुआ क्या, वो बात भी एक मिस्ट्री थी। दिल्ली पुलिस को उस आदमी की फोटो तुरंत भेजी गई और एक टीम ओबरा के लिए निकल गई। दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम से जल्द उस बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालने की बात कही गई, जिसके आने के बाद यह पता चल गया कि उस आदमी की मौत करीब 48 घंटे पहले हुई थी। उसकी मौत का रीजन था किसी पैने, तलवार या फरसे या चाकू जैसी चीज से गला कटना। पूरी बॉडी पर स्ट्रगल के निशान, गहरी चोटें थी और इंटरेस्टिंगली उसके लंग्स में पानी भी भरा हुआ था। इंस्पेक्टर जॉइंड दीज डॉट्स और उसके दिमाग में चीजें कुछ साफ हुई। वो आदमी नदी के किनारे आया होगा, 2-3 लोगों ने मिलकर उसे मारा और फिर उसका गला काटकर ओबरा को छूती सोन नदी में फेंक दिया। और जब जेसीबी से वीरू के डंपर में रेत अपलोड हुई तो नदी के तल्ले में पड़ी लाश भी उसी के साथ लोड हो गई। ये सारी थ्योरीज दिमाग में बनाते बनाते वो कुछ ही देर में ओबरा की उस जगह पे खड़ा था जहां से ये सैंड माफिया इलीगल एक्टिविटीज को चलाते हैं। वो देख पा रहा था कि 8-10 चमचमाती जेसीबीज पानी में उतरी हुई हैं और नदी किनारे छोटे बड़े कई डंपर और ट्रक्स खड़े हैं। अब भले ही रेत की ऐसी माइनिंग इलीगल थी, मगर सिस्टम और माफियाज आपस में सेट थे, तो इतने बड़े स्केल पर जोर शोर से माइनिंग चल रही थी। ओह सॉरी, कहानी के चक्कर में मैं ये चाय सर्व करना ही भूल गया। ये लीजिए आपकी चाय। डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर शालिनी कहाँ गई? डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर आप यहाँ पर? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? ओके सॉरी, आप वॉशरूम में थी। ओके, मुझे लगा कि आप... क्या लगा? कि मैं ब्रायन को ढूंढ रही थी? मुझे ढूंढना चाहिए क्या इस घर में? नहीं 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 नहीं, व्हाई वुड यू सर्च ब्रायन हियर इन माय हाउस? आई मीन ये चाय ठंडी हो जाएगी। वैसे इंस्पेक्टर प्रकाश उस केस को ठंडा नहीं होने देना चाहता था, सो उसकी टीम उस मरे हुए आदमी की फोटो वहां नदी किनारे मौजूद सभी लोगों को दिखाकर किसी लीड की तलाश में लग गई, मगर किसी ने भी उस आदमी की शक्ल को पहचानने से इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर वॉज शॉक्ड कि जहां इतनी सारी जेसीबीज और डंपर्स मौजूद हों और बिना रुके लगातार काम चल रहा हो, वहां किसी आदमी का गला काटा गया और किसी ने देखा भी नहीं, या फिर देखा तो सही मगर गला काटने वाला इतना पावरफुल था कि सबने देखकर भी अनदेखा कर दिया। और इस शहर में इतना पावरफुल तो सिर्फ एक ही आदमी था, सैंड माफिया का सरदार और बाहुबली मयंक राणा, जिसे अब तक मालूम पड़ चुका था कि इंस्पेक्टर प्रकाश उसके इलाके में किसी तफ्तीश के सिलसिले में आया है। और जल्द ही इंस्पेक्टर was sitting inside राणा's very expensive SUV। काली गाड़ी के अंदर सफेद कुर्ता पजामा पहने राणा दमदार आवाज में बोला, क्या बात हो गई दरोगा? रेड मारने आए हो या ये फोटो वोटो खींच कर ऊपर भेजोगे? चलो तुम्हारा टाइम बचा रहे हैं, पहले बताकर। तुम्हें शायद तुम्हारा शेयर ना भी मिला हो, मगर हम तुम्हारे ऊपर वाले अफसरों को इतना दे चुके हैं कि उनके पिछवाड़े से रिस्क कर तुम्हारे होठों तक भी आ जाना चाहिए था। इंस्पेक्टर प्रकाश को गुस्सा तो बहुत तेज आया, मगर करता भी क्या, गुस्सा पीकर बस वो तस्वीर आगे कर दी, जिसे देखकर एक सेकंड के लिए राणा की रौबदार आवाज में एक थिरकन सी महसूस हुई। मेरी बात सुनो,
रोज हजारों लोगों से डील करता हूं, ठीक है? ये चेहरा वेहरा याद नहीं रखूंगा मैं। चलिए निकलिए, काम चल रहा है यहाँ पे, कोई तमाशा नहीं चालू है। ए, काम पे लगो सब, चलो। इंस्पेक्टर प्रकाश ने राणा को मुस्कुराते हुए घूरा और वापस अपनी गाड़ी में बैठकर सोनभद्र की तरफ निकल गया। फोटो देखते ही राणा की हड़बड़ाहट इस बात की गवाही देती थी कि हो ना हो वो उस आदमी को जानता तो था, मगर अफसोस अपनी इंस्टिंक्ट और इन ऑब्जर्वेशंस के दम पर वो सीधा जाकर राणा पर कोई इल्जाम तो लगा नहीं सकता था। और ये आवाज? बादल, सामने वाले रूम में कोई है क्या? नहीं नहीं, हाँ? नहीं कौन होगा? लेकिन ये आवाज वहीं से आई है। रुको, मैं देखती हूँ। नहीं, वेट, आई मीन नॉट रिक्वायर्ड। वो तेज हवा चल रही होगी, कुछ गिर गया होगा। लेकिन इतनी तेज हवा के होते हुए भी तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों है? कुछ छुपा रहे हो तुम? हाँ? कुछ ऐसा है क्या जो मेरे सामने नहीं आना चाहिए? नहीं, मैं कुछ क्यों छुपाऊंगा? और सामने तो अभी तक ये नहीं आया था कि वो लाश किसकी थी। अगर वो बंदा दिल्ली का है तो वहां से इतनी दूर सोनभद्र में क्या कर रहा था? तभी एक कॉल ने आके उसके सवालों को दूर किया। हेलो, हाँ जी इंस्पेक्टर प्रकाश, मैं दिल्ली सफदरगंज थाने से बोल रहा हूँ। जिस बंदे की फोटो आपने भिजवाई थी उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है आज सुबह। वो पेशे से एक जर्नलिस्ट था। सर्वेश भटनागर एक टीवी रिपोर्टर है जो एक हफ्ते पहले ही सैंड माफिया पर एक स्टोरी के सिलसिले में उभरा आया था। शुरुआत के 4 दिन वो लगातार अपनी टीम के टच में था और लगातार फोटोज और रिसर्च भेजता जा रहा था, लेकिन फिर एकदम से वो गायब हो गया। सॉरी, बट तुम्हें नहीं लगता कि ब्रायन भी बिल्कुल ऐसे ही गायब हो गया है अचानक? डोंट रिएक्ट बादल, पर ऐसे ही अचानक एक दिन निवेदिता भी गायब हुई थी ना? कहना क्या चाह रही हैं आप डॉक्टर? डोंट वरी, मैं रिएक्ट नहीं सिर्फ एक्ट करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे आसपास से लोग यूं अचानक डिसअपियर हो जाते हैं तो सवाल भी तुम ही से होंगे ना? Wait. Did you hear that? नहीं, what? No, it's nothing. डिनाई मत करो बादल। वहाँ बेडरूम से आवाज आई, लाइक कबर्ड में कुछ। बेडरूम में मैं बेडरूम में जाके देखती। बेडरूम में क्यों? I mean, sorry to say, डॉक्टर शालिनी, पर आप मेरे बेडरूम में जाने के बहाने क्यों ढूंढने लग रही हैं? पहले लिफ्ट में भी you were too close to me. See, I am not sure, but your husband Brian only accused us कि हमारा अफेयर है। It seems वो सच कह रहा था। कह रहा था मतलब? हाँ? क्या हुआ उसे? बादल कहाँ है वो? मुझे क्या मतलब था? मतलब क्या? नहीं, वो उसके सर पे, मतलब सर में दर्द हो रहा था उसके। और झूठ मत बोलो। क्या वो वहाँ बेडरूम में है? हाँ? बोलो, क्या हुआ उसके साथ? हुआ क्या हुआ? यही सोच रहा था इंस्पेक्टर प्रकाश। आखिर जर्नलिस्ट सर्वेश भटनागर के साथ क्या हुआ? किसने मारा उसे? अगली सुबह उसकी नींद खुली उसके फोन पर लगातार आते हुए उसके सीनियर्स के कॉल से, जिन्होंने उसको तुरंत मयंक राणा को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए। इंस्पेक्टर वर्दी पहनकर अपने लिविंग रूम में आया तो उसके कानों में एक आवाज पड़ी। साले, मयंक राणा का धंधा बंद करवाएगा? वीडियो बनाएगा हमारी? अबे रेत नदी में रहेगी तो घंटा काम आएगी। मना किए थे ना तुमको, मना किए थे ना? हाँ? पैसा भी देने का बोले थे कि नहीं? लेकिन अब हम तुमको पैसा नहीं, मुक्ति दे देते हैं। और तुम्हारी खबर चलेगी अब तुम्हारे ही न्यूज चैनल पे। लेकिन तुमको ना सारा कोई ढूंढ नहीं पाएगा। चलो, हिलना नहीं, ठीक है? आराम से काटेंगे, सही से काटेंगे, एकदम प्यार से, एकदम प्यार से, मक्खन की तरह। आंखें बंद। इसके आगे की फुटेज हम आपको नहीं दिखा रहे। जांबाज रिपोर्टर सर्वेश भटनागर ने सैंड माफिया के खिलाफ काफी सबूत जमा कर लिए थे। उनकी मौत की ये दिल दहला देने वाली रिकॉर्डिंग भी उन्हीं के फोन से हुई है। उनका फोन जरूर गिर गया था, लेकिन कैमरा ऑन था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ओबरा के सैंड माफिया और बाहुबली मयंक राणा ने कैसे एक सर्वेश की निर्मम हत्या की।
आइए आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट और एविडेंसेस जो साबित करते हैं वही एविडेंस जो साबित करते हैं कि कैसे मयंक राणा बस एक छोटी सी गलती कर गया और इंस्पेक्टर प्रकाश की गिरफ्त में आ गया। हुआ यूं, सर्वेश ने कई दिनों तक छुप छुप कर राणा के खिलाफ इलीगल सैंड माइनिंग के एविडेंसेस ढूंढे, मगर एक इन्फॉर्मर के डबल क्रॉस करने की वजह से उसका पूरा प्लान एक्सपोज हो गया। सैंड माफिया ने उसके साथ वही किया जो सच को सामने लाने वालों के साथ होता है, और साथ ही वो फोन भी डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे चुप चुप कर सर्वेश शूट कर रहा था। मगर अफसोस, राणा एक बात नहीं जानता था कि सर्वेश का फोन उन वीडियोस और फोटोज को लगातार कंपनी के क्लाउड सर्विस पर अपलोड कर रहा था, और इसी वीडियो के जरिए यह साबित हुआ कि आखिर पत्रकार सर्वेश का कातिल कौन था और कैसे राणा अवैध तरह से सोन नदी का पेट चीर कर उससे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यानी जाते जाते भी सर्वेश और उसका फोन अपना मकसद पूरा कर गए। इनफ बादल, मुझे अभी बताओ ब्रायन कहाँ है, क्योंकि ये देखो मेरे फोन के डिवाइस लोकेशन ऐप पर ब्रायन की लोकेशन यहीं इसी घर की आ रही है। which means he's here only. हाँ, नहीं मतलब yeah, he was like in Was? Is he gone? मार दिया तुमने उसे? हाँ? कैसे मारा? निवेदिता को जैसे मारा था वैसे ही मारा? क्या बोल रही हो तुम? निवेदिता की तरह ब्रायन के साथ भी तुम्हारा झगड़ा हुआ था ना? हाँ? गुस्सा आ गया था क्या तुम्हें? बताओ। वहाँ बेडरूम में वही ब्रायन की तरह निवेदिता को भी तो नहीं शट अप। कुछ नहीं है वहाँ बेडरूम में, कुछ नहीं है वहाँ पे। ओके, इन दैट केस लेट्स चेक। नहीं मेरे सामने से हटो बादल, मैंने कहा ना मेरे सामने से हटो। नहीं, आप उस कमरे में नहीं जा सकते। दिस इज माय हाउस एंड ही इज माय हस्बैंड। मूव बादल, ब्रायन का फोन वहीं उस कमरे में ही होगा। नहीं हो सकता, मैंने तो उसे यहाँ ऊपर से नीचे फेंक दिया था। व्हाट? मगर क्यों? लिसन डॉक, जो भी हुआ मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। Can you prove it? Can you prove कि निवेदिता के साथ जो कुछ भी हुआ? नहीं, निवेदिता नहीं। I'm talking about Brian। वो और मैं यहीं साथ में थे। He was instigating me। उसने मुझे उकसाया। मैं वो रेडियो दीवार पर मार रहा था, मगर वो बीच में आ गया था। I'm sorry। मैंने जानबूझ के नहीं किया। हटो, ब्रायन। नहीं, प्लीज शालिनी, वहाँ नहीं, उस कबर्ड से दूर हटाओ। कबर्ड? यानी ब्रायन इसमें? ओह शिट, खोलो इसे, अभी खोलो इसे। इसलिए नहीं चाहिए कोई मुझे अपने आसपास, सिर्फ नुकसान होता है मुझसे और कुछ नहीं। You came and he followed you, मैं अकेले ही ठीक था। जाओ यहाँ से। Don't let me come back। ये क्या मजाक है बादल? इस कबर्ड में तो कुछ भी नहीं है। हाँ? कुछ नहीं है मतलब? ये खाली है बादल। खाली? कोई नहीं है। हाँ? अरे फिर क्यों रोक रहे थे मुझे? खाली? मगर कैसे? वो तो यही मैं खुद उसे घसीट के यहाँ, लेकिन वो कहाँ कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सर, I think मुझे It's okay, relax। ये लो, दवा खाओ। हाँ, ले लो और लेट जाओ यहाँ बेड पे। यहाँ आ जाओ। मैं पता नहीं क्या मैंने उसको यहीं कैसे चला गया। बात कराओ उससे। हेलो? What the hell? ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? इन्होंने मुझे उसके घर से क्यों? ये सब तुम्हें मैंने वहां भेजा था। सर पे चोट है, इतना गुस्सा ठीक नहीं। तुम्हें क्या लगा था ये खेल तुम चला रहे हो? सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मास्टरमाइंड कोई और है। कोई और? मास्टरमाइंड? कौन है वो? कौन है? मेरे लिए नहीं तो किसके लिए काम करते हो तो बताओ। ना तुम ब्रायन डिसूजा थे और ना मैं डॉक्टर शालिनी हूँ। अपनी चैन की नींद सो जाओ।
कुछ सच सामने ना ही आए तो बेहतर है।